हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि जब भी मान लीजिए आप कोई कीबोर्ड बाय करना चाहते हैं, तब दोस्तों आपने वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे 500 से 1000 की रेंज में आपको बहुत बड़े कीबोर्ड देखने में रहते हैं। पर दोस्तों मान लीजिए वहाँ पे आप प्राइस फिल्टर ना देख के, मान लीजिए प्राइस रेंज ना देख के, वहाँ पे देखिए कि बेस्ट आपको कीबोर्ड कौन कौन से देखने मिलता है। तो वहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कहीं जो कीबोर्ड होते हैं उनका जो प्राइस रेंज बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादातर जो कीबोर्ड होते हैं वो मैकेनिकल कीबोर्ड होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होते हैं, और जब मान लीजिए हम जो गेमिंग पर्पज या फिर टाइपिंग पर्पज के लिए या जो अच्छा कीबोर्ड जब बाय करना चाहते हैं, क्या जो ये मैकेनिकल कीबोर्ड होते हैं लेना जो बेहतर चुनाव होता है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारे जो मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होते हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि जितने भी हमारे नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं, मतलब जो हमारे प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, मतलब उनमें आप मान लीजिए कि नॉर्मल वर्क करना चाहते हैं, मान लीजिए गेमिंग पर्पज के लिए या फिर मान लीजिए कोई और काम करने के लिए, मतलब या फिर टाइपिंग करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि हमारे जितने मान लीजिए कीबोर्ड होते हैं नॉर्मल कीबोर्ड, उनमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए की होती है, फिर उसके बाद जो अपर केस होता है, फिर उसके बाद दोस्तों वहाँ पे प्लास्टिक की मेम्ब्रेंस दी होती है। जब हम की को प्रेस करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो प्लास्टिक की वो मेम्ब्रेंस होती है वो प्रेस होती है। उसके बाद दोस्तों उसका जो कॉन्टैक्ट है जो हमारे नीचे जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है उसके ऊपर होता है। मतलब ये जो जितने भी नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं उनके अंदर जो प्लास्टिक की मेम्ब्रेंस होती है, और ये जो दोस्त होती है इसकी जो लाइफ साइकिल इतना ज्यादा नहीं होता। आपने दोस्तों देखा होगा कि इसको बार बार यूज करते रहेंगे तो ये प्लास्टिक की मेम्ब्रेंस बहुत ढीली पड़ जाती है, या फिर मान लीजिए कई बार ये प्रेस ही नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होता है कि मॉइस्चर की वजह से कई बार ये खराब हो जाती है। मतलब वहाँ पे आपने देखा होगा कीबोर्ड मेम्ब्रेंस होता है, मतलब प्लास्टिक का मेम्ब्रेंस, वहाँ पे जो ये गीला गीला सा आता है, मतलब वहाँ पे क्या होता है कि मॉइस्चर की वजह से, गीला गीला होने की वजह से, तो वहाँ पे की प्रेस जब करते हैं तो वो चलती ही नहीं, तो उन्हें हमें क्लीन करना पड़ता है वहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो 5 मिलियन साइकिल होते हैं, मतलब ज्यादा, तो यहाँ पे इसकी इतना लाइफ भी नहीं होती। तो ये दोस्त होते हैं कि जितने भी हमारे नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं, मतलब आपने देखा होगा चाहे मान 500 1000 मतलब 1500 की रेंज में भी आपको जो कीबोर्ड दिखते हैं बढ़िया से बढ़िया, तो वहाँ पे ज्यादा प्लास्टिक मेम्ब्रेंस ही देखने को मिलती है। तो जितने भी हमारे नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी हमारे नॉर्मल कीबोर्ड होती है उनमें सिर्फ एक ही लेयर होती है, मतलब वो प्लास्टिक मेम्ब्रेंस की। और मान लीजिए जब वो खराब हो जाए तो हमें सारा ही चेंज करना पड़ता है। हम ये नहीं है कि इंडिविजुअल की का वहाँ पे जो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये होता है, जितने भी हमारे नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं उनमें सब में ये होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे मैकेनिकल कीबोर्ड में क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्लास्टिक की मेम्ब्रेंस की जगह क्या होता है कि जो हमारी इंडिविजुअल एक की होती है, मान लीजिए कोई भी हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, मान लीजिए कंट्रोल शिफ्ट सब, उनमें क्या होता है कि अलग अलग एक स्विच होता है जिससे हम जो बोलते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड। मतलब इसमें क्या होता है कि पूरा एक जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब उसमें जो कनेक्शन के लिए होता है उसमें स्प्रिंग होता है। तो वहां पे क्या होता है कि वो जो मैकेनिकल कीबोर्ड हम उसे बोलते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्क्रीन में आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि जो हमारा मैकेनिकल स्विच कैसे होता है, मतलब उसमें पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, मतलब कॉन्टेक्टर होते हैं, मतलब ऑन ऑफ के लिए, और साथ में स्प्रिंग होता है ताकि हमारा जो की वापस आ सके। तो यहाँ पे जितने भी हमारे मैकेनिकल कीबोर्ड में होता है, मतलब एक एक इंडिविजुअल जो की होती है उसके अंदर हमारे जो ये मैकेनिकल एक जो स्विच होता है। तो और दोस्तों इनकी जो लाइफ होती है बहुत ज्यादा लाइफ होती है, इनकी 50 मिलियन साइकिल, मतलब एक एक स्विच की जो इनकी लाइफ होती है। तो आप दोस्तों देखिए कि नॉर्मल कीबोर्ड से, मतलब जो हमारे प्लास्टिक मेम्ब्रेंस वाले होते हैं उनसे कहीं ज्यादा जो इसकी लाइफ होती है। और मान लीजिए हम इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस या फिर टाइपिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, फिर मान लीजिए कि आप नॉर्मल वर्क के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छे कीबोर्ड होते हैं क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा होती है, प्रेस करने में भी इन्हें काफी ज्यादा मजा आता है। और दोस्तों इनमें क्या होता है कि कई बार जो होती है इनमें स्विच के ऊपर डिपेंड होता है कि आपके कीबोर्ड में कौन से स्विच लगे हैं। कई बार जो स्विच होते हैं, मतलब जो लीनियर स्विच होते हैं, मतलब इनमें 3 टाइप के आपको ज्यादातर जो स्विच देखने को मिलते हैं। एक होते हैं हमारे लीनियर, एक होते हैं हमारे जो टैक्टाइल स्विच, एक होते हैं क्लिक स्विच। इनमें क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो लीनियर स्विच होता है वो बहुत ही मतलब स्मूथ होता है, मतलब उसमें कोई भी इतनी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, और वहां पे वो जो बहुत अच्छा स्विच होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो टैक्टाइल स्विच आता है, मतलब जो मतलब यानी कि थोड़ा बहुत जो लाउडनेस प्रोड्यूस करता है, पर वो क्लिक होता है, मतलब क्लिक की साउंड आती है इसमें। और दोस्तों हमारा तीसरा होता है जो क्लिक की, मतलब जो काफी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे 3 तरह के जो हमें स्विच देखने को मिलते हैं। और ज्यादातर आपने देखा होगा जितने भी मतलब कीबोर्ड होते हैं इनमें आपको लीनियर स्विच बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि वो जो लाउड नहीं होते। पर दोस्तों यहाँ पे जो क्लिकी जो होते हैं सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस गेम में या टाइपिंग में सबसे ज्यादा उनका होता है, और सबसे बढ़िया भी वही होते हैं। यहाँ पे जो लीनियर स्विच होते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस या फिर मान लीजिए टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको क्लिक की से बहुत कम देखने को मिलेगा। और दोस्तों हमारे जो टैक्टाइल स्विच होते हैं वो क्या होते हैं कि जो हमारे लीनियर स्विच होते हैं उसके मुकाबले काफी अच्छे होते हैं, पर यहाँ पे दोस्तों जो हमारे क्लिकी स्विच के मुकाबले ये थोड़े कम बेहतर होते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि आप इन तीनों में से मान लीजिए लोअर भी ले, मतलब लीनियर स्विच भी ले, तब भी वहाँ पे जो हमारे प्लास्टिक मेम्ब्रेंस के मुकाबले ये बहुत अच्छे होते हैं। मतलब इनमें जो गेमिंग एक्सपीरियंस है या फिर टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको जो प्लास्टिक मेम्ब्रेंस के मुकाबले बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी हमारे मैकेनिकल कीबोर्ड होती है, मतलब उनका जो प्राइस रेंज बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे जो
इंडिविजुअल स्विच लगा होता है हर किसी में, तो यहाँ पे दोस्तों इसी करके वहाँ पे इसका प्राइस भी ज्यादा होता है और उसकी जो लाइफ साइकिल भी बहुत ज्यादा होता है और उसमें हमें जो गेमिंग एक्सपीरियंस है या फिर टाइपिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे मैकेनिकल कीबोर्ड ये होते हैं, अब मान लीजिए जब भी मान लीजिए आप कोई सी भी कंपनी का वहाँ पे मान लीजिए मैकेनिकल कीबोर्ड बाय करते हैं तो वहाँ पे जरूर दिया होता है कि इसमें जो स्विच इस्तेमाल किए गए हैं वो कौन से स्विच इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर दोस्तों मैं यहाँ पे जो गीगाबाइट का जो कीबोर्ड लेता हूँ, यहाँ पे जो इसका फोर्स K83 जिसका जो मॉडल नंबर है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखने को मिलेगा कि USB 2.0 है और यहाँ पे लिखा देखो मैकेनिकल स्विच है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्विच टाइप कौन सी है, चेरी MX रेड और ब्लू। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल मतलब ये है कि जितने मान लीजिए अब ज्यादातर आप कीबोर्ड देखेंगे वहाँ पे चेरी MX की ज्यादातर आपको स्विच देखने को मिलेगा और उनमें भी अलग अलग टाइप होती है। अगर आप मान लीजिए चेरी की साइड पे जाएंगे मतलब जो बटन बनाती है मतलब जो मैकेनिकल कीबोर्ड के लिए, वहाँ पे आप देखेंगे उनके अलग अलग जो कलर कोड होते हैं और उनमें जो अलग अलग जो फंक्शन होता है और उनका जो लाइफ साइकिल भी और मतलब फोर्स कितनी में वो जो प्रेस होती है वो भी सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि स्विच लाइफ यहाँ पे दी हुई है कि 50 मिलियन टाइम्स लिखा हुआ है और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना है और यहाँ पे एक्टिवेशन डिस्टेंस सब कुछ दिया हुआ है और यहाँ पे फोर्स भी दी होती है कि यहाँ पे जो इतनी फोर्स में यहाँ पे जो कीबोर्ड प्रेस होता है। तो दोस्तों ऐसे मान लीजिए आप कोई भी मैकेनिकल कीबोर्ड की एग्जांपल ले सकते हैं तो वहाँ पे उसकी स्पेसिफिकेशन या हेडलाइन में दिया होगा कि वहाँ पे उसकी जो लाइफ साइकिल कितना मतलब स्विच की लाइफ कितनी है या फिर मान लीजिए फोर्स कितनी लगा के मतलब वहाँ पे प्रेस होगा जो हमारा स्विच है, तो वहाँ पे सब कुछ ऐसे डिटेल दी होगी और उसके अंदर कौन सी कंपनी का आपको स्विच देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक और मैकेनिकल कीबोर्ड की एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे जो MSI का कीबोर्ड लेता हूँ जिसका जो मॉडल नंबर है वो जो है Vicor GK50 Elite KL ब्लू। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्विच KL स्विच है, तो यहाँ पे भी जो दोस्तों आप इस फैश में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो कीबोर्ड इंटरफेस क्या है वो 2.0 और यहाँ पे ये जो है RGB मतलब मिस्टीरियस लाइट है, मतलब पर की के अंदर जो RGB आपको लाइट देखने को मिलती है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टॉक लाइफ 50+ मिलियन आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी इसके बारे में दिया और यहाँ पे देख सकते हैं मेन के स्विच कौन से हैं, तो यहाँ पे KL ब्लू स्विच है। तो आप मान लीजिए आप ऐसे कोई भी मैकेनिकल कीबोर्ड की एग्जांपल ले सकते हैं और वहाँ पे स्पेसिफिक में लिखा होगा यहाँ पे कौन सा स्विच इस्तेमाल किया और उसकी पूरी डिटेल दी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैकेनिकल कीबोर्ड होते हैं बहुत ही अच्छे कीबोर्ड होते हैं, मतलब नॉर्मल जितने भी कीबोर्ड होते हैं उनके मुकाबले काफी अच्छे होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फीडबैक जो होते हैं मतलब यानी कि स्विच जो होते हैं इनका काफी बढ़िया होता है, जिसकी वजह से हमें मान लीजिए गेमिंग एक्सपीरियंस या फिर टाइपिंग एक्सपीरियंस या फिर मान लीजिए कोई नॉर्मल वर्क करना चाहते हैं तो वहाँ पे काफी अच्छा मिलता है। और यहाँ पे जो कीबोर्ड की इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है मतलब क्योंकि यहाँ पे स्विच इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनके स्विच की जो लाइफ बहुत ज्यादा होती है जितने भी हमारे नॉर्मल जितने भी कीबोर्ड होते हैं जिसमें प्लास्टिक मेम्ब्रेस होता है उनके मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पे जो इन कीबोर्ड का इस्तेमाल करके काफी अच्छा मजा भी आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए न्यू चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।